हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है यूरोपीय संघ। ईयू शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं। ईयू का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। ईयू यूरोपियन संघ कह लो। अब इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब बात की जानकारी देंगे हमने काफ़ी जानकारी को इकट्ठा किया है। यूरोपीय संघ के बारे में अगर वर्तमान में देखा जाए तो कुछ बचा नहीं है इसमें, क्योंकि जब इसमें से इंग्लैंड बाहर हो गया, यूके, उसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है। इंग्लैंड इसमें से बाहर होने के बाद इसमें कोई जान ही नहीं रह गया, क्योंकि 31 जनवरी 1920 को यूके इसमें से निकल गया। अब इसमें इतनी जान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानकारी सुनोगे, देखोगे तो पता चलेगा कि यूरोपियन संघ को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इसने इतना अच्छा काम भी किया था। तो हुआ यूं था कि इसकी स्थापना जो है वो आपको 1 जनवरी यानी कि 1 जैन 1958 को ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शुरुआत नहीं हुई, बस स्थापना हो गई। ना कोई हलचल थी, ना कोई इसकी हर साल ना कोई अधिवेशन हो रहा था, ना ही मीटिंग हो रहे थे, किसी तरह का कुछ नहीं हो रहा था। अब प्रश्न उठता है यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई। तो इसका कारण है 1951 में। 1951 में यूरोपियन जितने कंट्री थे वो सब कोयला और स्टील को लेकर लामबंदी करने लगे, मतलब एक गुट बनाने लगे। अब इस गुट ने सोचा कि हम अपना जो भी व्यापार करेंगे वो अपनी मुद्रा में करेंगे। अब ऐसे में अगर कोयला और स्टील को लेकर लामबंदी होगा और वो अपने अपने मुद्रा में व्यापार करेंगे, कोई कहता था हम डॉलर में नहीं करेंगे, ऐसे में तो दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। और जिन छोटे कंट्रियों को कोयला या स्टील चाहिए खुद को तरक्की करने के लिए या स्वयं के विकास के लिए, वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए इसको 1958 में आकर के यूरोपियन संघ की स्थापना की गई। हालांकि ये बिल्कुल गौण था, किसी भी तरह की इसमें हलचल नहीं थी। इसके बाद जो इसका असली शुरुआत हुआ वो मैस्ट्रिच संधि से हुआ। मैस्ट्रिच संधि 1 नवंबर 1993 को शुरू किया गया। 1993 को मैस्ट्रिच में यूरोपियन संघ के सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि वहां पर सम्मेलन किया और इस बात का निर्णय लिया कि 1993 से अब हम एक नई मुद्रा की शुरुआत करेंगे और उस मुद्रा में यूरोपियन कंट्री व्यापार करेंगे, और बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ इससे। और उस मुद्रा का नाम दिया गया यूरो, जो आप लोग भी जानते होंगे कि यूरो अभी भी दुनिया में चल रही है और बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री में यूरो चलता है। तो मैस्ट्रिच संधि से असली में यूरोपियन संघ विश्व के पटल पर आ गया। उसके बाद 1 जुलाई 1997 को फिर यहाँ पर में सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में कार्यविधि कैसे किया जाए, यूरोपियन संघ को कैसे चलाया जाए, इस सब के बारे में निर्णय लिया गया और बहुत अच्छे ढंग से यानी कि सुचारू ढंग से यूरोपियन संघ चल रहे थे। फिर 1 दिसंबर 2009 को लिस्बन ट्रीटी हुआ। लिस्बन ट्रीटी में और देश सब जुड़ते चले गए। 1 जुलाई 2013 को लास्ट एक्सेप्टेंस कर ले लिया गया और यूरोपियन संघ बहुत ही तेजी से काम करने लगा। इसके अलावा 1973 को यूके, आयरलैंड और डेनमार्क की भी यूरोपियन यूनियन में आकर एंट्री हो गया। 1980 में यूनान, स्पेन और पुर्तगाल की भी एंट्री इसमें हुआ। 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन एवं फिनलैंड की भी एंट्री हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसकी जो शुरुआत थी वो किस लिए की गई थी, क्योंकि कोयला और स्टील का लामबंदी हो रहा था, और दूसरा इसमें एक नए मुद्रा को जन्म देना था जिससे सारे यूरोपियन कंट्री उसमें व्यापार कर सके और यूरो की शुरुआत की गई। अब देखते हैं इसका लाभ क्या हुआ। क्या लाभ हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ,
यूरोपियन कंट्री में व्यापार बहुत अच्छा हो गया, हर एक कंट्री की जीडीपी बढ़ने लगी। जिसको भी कोयला और स्टील चाहिए वहाँ बेरोक टोक वो यूरो के द्वारा अपना व्यापार करने लगा, स्टील और कोयला खरीदने लगा और हर एक कंट्री खुद को तरक्की करने लगा। तो और इसके अलावा 90 इसको नोबेल प्राइज भी 2012 में शांतिपूर्वक कार्य करने के कारण और बहुत सारे देश को तरक्की के कारण यूरोपियन संघ को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो ये था आपका यूरोपीय संघ। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें बताना कमेंट करके, और कोई भी गलती हो तो आप उसको कमेंट में करके हमें बता सकते हो। आप लोगों को कैसा लगा ये भी जानना है। हम और भी ज़्यादा आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे, जैसे अभी आसियान बाकी है, ब्रिक्स बाकी है, ये सब की भी हम लाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।